26 जनवरी, वो तारीख जो हर भारतीय के दिल में गर्व, सम्मान और लोकतंत्र की शक्ति का भाव भर देती है। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड, तिरंगे की शान और दुनिया भर की निगाहें, सब कुछ इस एक दिन पर आकर ठहर जाती है। लेकिन इस भव्य आयोजन का एक और पहलू भी उतना ही अहम होता है, और वो है गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट। अब ये चयन सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति, वैश्विक रिश्तों और भविष्य की रणनीति का स्पष्ट संदेश देता है। अब देखिए, इस साल 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। साल 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेतृत्व बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत की ऐतिहासिक परेड के गवाह बनेंगे। अब ये फैसला सिर्फ एक औपचारिक आमंत्रण नहीं है, बल्कि इसे भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है। दोनों नेता 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और गणतंत्र दिवस से जुड़े तमाम आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट का चुनाव होता कैसे है और ये परंपरा किन मूल्यों पर आधारित है। अब देखिए, भारत में दरअसल गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान को बुलाने की परंपरा 1950 से चली आ रही है, जब देश ने पहली बार खुद को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और तब से लेकर आज तक हर साल किसी न किसी बड़े वैश्विक नेता को यह सम्मान दिया जाता है। ऐसे में यह सम्मान सिर्फ प्रोटोकॉल न होकर भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं का आईना भी होता है। आमतौर पर चीफ गेस्ट के चयन की प्रक्रिया मुख्य आयोजन से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। विदेश मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है और उसमें कई स्तरों पर विचार विमर्श होता है। इसके बाद किसी भी नाम पर अंतिम मुहर लगने से पहले कई अहम फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे उस देश या संगठन के साथ भारत के राजनीतिक संबंध कैसे हैं, सैन्य सहयोग का स्तर क्या है, आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते कितने मजबूत हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो देश भारत के हितों के प्रति कितना सकारात्मक रुख रखता है। इन सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के बाद विदेश मंत्रालय ही चीफ गेस्ट के नाम पर अंतिम फैसला करता है। हालांकि चीफ गेस्ट की मौजूदगी सिर्फ परेड तक सीमित नहीं होती। गणतंत्र दिवस के दौरान चीफ गेस्ट को भारत की सर्वोच्च परंपराओं और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें भारत आने पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति भवन में भव्य गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है और राष्ट्रपति स्वयं उनके सम्मान में विशेष स्वागत समारोह आयोजित करते हैं। 3 दिन की इस राजकीय यात्रा के दौरान चीफ गेस्ट राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री उनके सम्मान में विशेष भोज देते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और देश के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। और ये सब सिर्फ औपचारिकताएं नहीं होती, बल्कि इनके पीछे गहरी कूटनीतिक बातचीत और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा भी चलती है। कई बार इन्हीं मुलाकातों से बड़े समझौते, निवेश योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते भी निकल आते हैं। अब कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस का मंच केवल सैन्य परेड और सांस्कृतिक झांकियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये भारत की वैश्विक सोच, कूटनीतिक दृष्टि और भविष्य की दिशा को भी प्रतिबिंबित करता है। 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ये साबित करती है कि भारत अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। ऐसे में 26 जनवरी 2026 को जब कर्तव्य पथ पर तिरंगा शान से लहराएगा और दुनिया भारत की ओर देखेगी, तब ये दिन केवल संविधान के सम्मान का उत्सव नहीं होगा, ये उस भारत की भी पहचान बनेगा जो संवाद, साझेदारी और वैश्विक नेतृत्व में विश्वास रखता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।